आदाब, नमस्कार, मैं हूं फैसल खान। आप देख रहे हैं आज न्यूज, आपका अपना चैनल। और आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से दूर होने में देर नहीं करते। कुछ मजबूरी में दूर हो जाते हैं तो कुछ जानबूझकर माँ बाप से किनारा कर लेते हैं। इन बूढ़े बेसहारा माँ बाप के लिए कोई सहारा होता है तो वो ओल्ड एज होम। मुंबई से सटे ठाणा के काल्हेर इलाके में योजना घरात ऐसा ही एक ओल्ड एज होम चला रही हैं और 70 बेसहारा माँ बाप का सहारा बन गई हैं, जिनमें कुछ एनआरआई भी हैं। पिछले 23 सालों से योजना घरात ये नेक काम कर रही हैं। इस नेक काम में योजना घरात को उनकी 2 बेटियां भी मदद कर रही हैं। कभी खुद बेसहारा रह चुकी योजना घरात स्मिथ ओल्ड एज होम के जरिए कईयों का सहारा बन गई हैं। पिछले 4 सालों से यहां वहां से मदद लेकर योजना स्मिथ ओल्ड एज होम चला रही हैं। लेकिन अब स्मिथ ओल्ड एज होम बेहद खस्ता हाल में है। सरकार, सांसद और विधायकों ने मदद के कई वादे किए, लेकिन सिवाय वादों के योजना घरात और कुछ हासिल नहीं कर पाई। यही वजह है कि योजना घरात अब सभी से मदद की गुहार लगा रही हैं। स्मिथ ओल्ड एज होम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग रहते हैं। योजना और उनकी दोनों बेटियां सभी लोगों को हर तरह से खुशियां देने के प्रयास में जुटी हैं। ऐसे में अब इन्हें सरकार और आप सभी के मदद की जरूरत है। योजना घरात ने पहल कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी है। आपकी छोटी सी मदद बेसहारा लोगों की जिंदगी में बेशुमार खुशियां ला सकती है। अभी इस ब्रांच में मेरे पास 16 एडॉप्टेड बच्चे हैं जो निराधार है, और बाकी 56 मम्मी पापा है जो हमारे यहाँ पे रेसिडेंटली रहते हैं। कोई तो पिछले 11 सालों से है, 9 साल से है, और एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। कैसे फाइनेंशियली आप कैसे कर सकते हैं? अब जैसे कुछ हेल्प वगैरह भी नहीं है मेरे साथ। जी एक्चुअली होता क्या है सर, जब कोई मेंटल हॉस्पिटल की केस आती है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन की केस आती है, कोई रेलवे पुलिस वेरिफिकेशन से आती है, मतलब रास्ते पे मिले हुए ऐसे लोग आते हैं, तो इन लोगों को फिज़िकली, मेंटली और मॉरली सपोर्ट के साथ ही साथ फूड है, शेल्टर है और मेडिकेशन है, ये सारी चीज़ें करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए मैंने 10% एनआरआईज़ को अपने यहाँ रखा हुआ है और 10% पेंशनर को रखा हुआ है। उनके पैसे से ही हम सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो आपके पास जो लोग हैं उनको उनकी खुशियों के लिए आप क्या क्या करते हो? इनके उनका पूरा ख्याल यस श्योर। इसमें सर हमारे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने अरेंज कर रखी है, जिसमें कि आर्ट ऑफ लिविंग है, स्टोरी टेलिंग है, म्यूज़िक थेरेपी है, और बहुत सारे पार्लर्स से लेके योगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनके लिए हम लोग रेगुलर करते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी रिटायर हो चुके थे, तो हमने उनकी भी शादी दे दी थी। इसके साथ ही साथ जो बच्चियाँ एडॉप्टेड है, निराधार है, उनको अपना घर मिलना चाहिए, अपने बच्चे, अपने परिवार मिलना चाहिए, इसके लिए उनकी भी शादी दे दी थी। तो आज वो अपने अपने घर में बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमें खुशी है इस बारे में। सरकार से क्या आप उम्मीद करती हैं कि क्या आपको मिलना चाहिए? एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, और जब शरीर साथ नहीं देता, डॉक्टर साथ नहीं देते, मतलब डॉक्टर्स दवाइयाँ दे दे के कितनी देंगे, जब हर एक तरीके से ये लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ताकि हम आगे बढ़ के इनके लिए बाकी वो सारी फैसिलिटीज़ खड़ी कर सके जो उनका हक है और उन्हें वो मिलना चाहिए। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो ज़िंदगी से थक जाते हैं, या फिर उन बच्चों को जो अपने माँ बाप का ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते हैं, दोनों को? एक्चुअली हर बच्चों को अपने माँ बाप चाहिए। हर एक बच्चों को
ऐसा नहीं है कि उनको माँ बाप नहीं चाहिए, लेकिन वो इस दौड़ धूप में वो ध्यान नहीं दे पाते और उन्हें पता नहीं चलता कि हम उनका ख्याल कैसे रखें। क्योंकि क्या हो रहा है ना, पिछले कई सालों से 49 या 59 के बाद रिटायरमेंट आ जाती है और 95 तक इनकी डेथ नहीं होती। तो ये बीच का जो टाइम रहता है ना, इस टाइम में ये डिपेंडेबल रहते हैं और इतना लॉन्ग टर्म डिपेंडेबल रहना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे होते हैं जो टाइम देना चाहते हैं लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते क्योंकि उनकी जॉब है और उनका अर्निंग सोर्स है, तो वो बराबर ध्यान नहीं दे पाते। और इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, क्योंकि पोल्यूशन है, डिपेंडेबल है, अकेलापन है, ये सारी चीज़ों से न्यूरोलॉजिकल केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इनको हैंडल करना घर पे आसान नहीं है, जो बच्चे उनको हेल्प नहीं कर पाते। इसके लिए आज ओल्ड एज होम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं। हमारे पास कौन कौन से लोग कहाँ से हैं? जैसे कि आपने बताया कुछ NRIs भी हैं, तो हिंदुस्तान, इंडिया में, भारत से कहाँ के लोग हैं, राज्य? नॉर्मली सर थाना डिस्ट्रिक्ट से है, पूरी डिस्ट्रिक्ट से है, थाने डिस्ट्रिक्ट से है, मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, पूना, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनके बच्चे यहाँ नज़दीक भी है, जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट महीने में एक बार हम मिल पाए, तो नज़दीक यहाँ पे ले आते हैं उनको और यहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी मम्मी पापा हैं जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री है, जो नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो वो यहाँ पे रखते हैं, साल में एक आध बार आ जाते हैं, कभी मिले तो मिले, कभी नहीं मिले तो डायरेक्ट अंतिम संस्कार भी हमने किए हैं और उनको वीडियोस भेजे हैं। ऐसे केसेस हमने देखे हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं। हमारे पास एक दिल्ली के बंदे थे, वो फिल्म स्टार थे बट उनकी फैमिली वहाँ पे थी, बट एट दी एंड जब स्टेज आया वो मैरिड नहीं थे, बट एट दी एंड उनको कोई नहीं था सहारा के लिए, ना फैमिली ने ना रिलेटिव्स ने, किसी ने साथ दिया। एट दी एंड तक वो यहाँ थे और लास्ट में मरते समय भी उनके साथ कोई नहीं था। सो ऐसा था। ये ऐसे हो रहा है, जैसे कि हमने बताया कि बच्चों को जरूरत है माता पिता की, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। राइट। लेकिन जो आपने बताया वो भी है, कुछ Yes, जानबूझ के भी नहीं देते। राइट। कुछ लोग, मोस्ट ऑफ, अभी मैंने देखा, मेरा पर्सनल ये है अब तक का कि बहुत हम ऐशो आराम बहुत कमा लेते हैं, बट एट दी एंड हम जब फैमिली नहीं सपोर्ट करती ना, इंसान कितना भी कमा ले, कितना भी प्रॉपर्टी रहने दे, कोई साथ नहीं देता, सब वेस्ट चला जाता है, पूरा प्रॉपर्टी पड़ा है, वो भूल चुके हैं। एट दी एंड आजकल के करंट डेट में मेमोरी लॉस ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। बंदे को याद ही नहीं है कि उसने कब खाया है और क्या खाया है, प्रॉपर्टी तो दूर की बात है। तो इसकी वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से ना रिलेटिव साथ दे रहे हैं, वो कहाँ पे गुम हो जा रहे हैं, कोई ढूंढ रहा है नहीं ढूंढ रहा हमें मालूम नहीं। हमने कितनी फैमिलीज़ के पेरेंट्स को और बच्चों को एक साथ मिलाया है कि वो मिल गए हैं, हमने ट्राई किया, हमने यूट्यूब पे शेयर किया, फेसबुक पे शेयर किया, एट दी एंड कुछ मिले, कुछ के अभी भी नहीं मिले हुए। फाइनेंशियली कितने सपोर्ट की आपको जरूरत है? ऐसा लगता है जैसे कि आपका 70 लोग आपके पास हैं, इन सबको मिलाकर महीने का कितना? अगर हम ऐसा कैलकुलेशन करें तो हमें पर पर्सन 5,000 to 7,000 जाता है, क्योंकि ये रेंट ऐसे सिटी में मिलना एक जगह हमारा मेजर प्रॉब्लम है। कोई भी, क्योंकि रेसिडेंस एरिया में ओल्ड एज होम चाहता ही नहीं है इंसान, माँ बाप को रखना नहीं चाहता है, न रेसिडेंस में ओल्ड एज होम चाहता है। तो ऐसे में हमारा मेजर प्रॉब्लम था जगह, जस्ट बिकॉज हम 4 ब्रांचेस चेंज कर चुके हैं। एट दी एंड हमने ये ब्रांच रजिस्टर कराई। हमने कभी नहीं चाहा कि ओल्ड एज होम इतना बड़ा बन पाए, बट नीड बढ़ती गई। हमारा पेशेंट्स, मतलब मम्मी पापा, 2 मम्मी पापा से आज हम 56 और करंटली हमने मोर देन 50 क्रियाक्रम कर चुके हैं और बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आज घट गए हैं लोग, कि आज नहीं लग रहा है कि आज से ओल्ड एज होम की ज़रूरत नहीं है। तो मेजर प्रॉब्लम है जगह और खाने पीने का। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हम जहाँ पे है अभी कालेर सिटी, कालेर जगह गाँव में, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, जो आते हैं वीकली, कुछ मिलते हैं, कुछ कभी वेजिटेबल देके जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ भी बहुत हमें मायने रख रही है। अभी जो मेजर इशू है वो हमें जगह का है, जस्ट बिकॉज ये अभी हमें जो खाली कराना है और लैंडलॉर्ड को ये जगह बेचनी है। सो द मेजर इशू इज़ हमारा लैंड है। सरकार से कभी बात हुई या किसी MLA MP जाती हैं? हाँ, हम पब्लिक लिमिटेड है एज अ फाउंडेशन। वी आर पब्लिक लिमिटेड NGO, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बट करंटली हमें
पब्लिक गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प नहीं मिली है। मैं क्राउड फंडिंग पे फोकस कर रही हूँ, मैं CSR पे फोकस कर रही हूँ, बट मैंने कंपनीज को अप्रोच किया, मैंने फिल्म स्टार को अप्रोच किया, मैंने पॉलिटिशियंस को अप्रोच किया, बट एट दी एंड मतलब रिजल्ट में कुछ भी नहीं आया। पॉलिटिशियंस आते हैं, मिलते हैं बर्थडे के दिन, हम उनसे बात करते हैं, सब शेयर करते हैं, बट रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बात और होती है कि एनजीओ, इस तरह के एनजीओ मेरे ख्याल से कहीं है, हाँ। कहीं ने एक बिजनेस बना दिया है। राइट, बट कई लोग बिजनेस बना दिया है। राइट। ये भी सोचते हैं, इस पे भी लोग सोचते हैं कि कहाँ है ये बिजनेस होगा है, क्या है, इसका क्या है? एक्चुअली बिजनेस क्यों हो रहा है ना सर, क्योंकि जो लोग रिटायर हो चुके हैं ना, उनको पता है ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, और ये प्रॉब्लम जब बढ़ते जा रही है तो वो क्या कर रहा है, अपना जो पूरी प्रॉपर्टी है, अपना जो इनकम सोर्स है, वो सब ओल्ड एज होम में लगा के उसको रीजनरेट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर्स लोगों के जो बेड्स अवेलेबल है और हेल्थ के इश्यूज जो जब ज़्यादा आते हैं तो डॉक्टर्स लोग उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं ओल्ड एज होम में। लेकिन प्रॉपर जो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर जो चीज़ें होनी चाहिए, वो हम जैसे कुछ 10% लोग ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कैसा होता है, जैसे सिटी में केयर सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप चल फिर रहे हो, जब तक आप खुद से खुद सब काम कर रहे हो, खाना पीना खुद से खा रहे हो, तब तक सब लोग आपकी सेवा करेंगे, सब लोग आपको देखेंगे, पूछेंगे। लेकिन जब आप बेड रिडन होते हो, जब आप बहुत सालों से बेड रिडन होते हैं, जब आपको स्किन के डिसीज़ होते हैं, जब आपको दवाई देने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ता है आपका, पानी पीने के लिए भी आपको किसी की सहायता लेनी पड़ती है, जब टॉयलेट और पूरा मतलब कंट्रोल छूट जाता है, जब डाइपर की ज़रूरत होती है, तब आपकी कोई भी सहायता नहीं करता। तब आपके पास कितने भी पैसे हो या कितने भी प्रॉपर्टी हो, जैसे इन्होंने बोला, वैसे वो कुछ भी काम के नहीं होते, क्योंकि नर्सेस रखेंगे तो वो अपना ड्यूटी करके चले जाएंगे 8 घंटा 9 घंटा, लेकिन जब 24 घंटा उनको ज़रूरत होती है तब उनके पास में कोई नहीं होता। तो इसके लिए केयर सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि जैसे NGO के ऊपर बहुत सारे बिजनेस करते हैं, तब पैसे दे के भी कोई भी सेवा नहीं करता है। तो ऐसे टाइम में जैसे हमारे पास अभी है जो पेएबल नहीं है, नॉन पेएबल लोग भी हैं, तो उन लोगों का भी अभी बेड रिडन पे जो हालत है, उनका जो हेल्थ इश्यूज़ बहुत है उनको, वो लोग का भी हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं लेते, वो लोग को भी हम लोग सेवा देते हैं। और मरते दम तक उनको जब तक अग्नि नहीं लगती है तब तक हम लोग देखते हैं। ऐसे कोई लोग अभी ऐसे बोलते भी है कि चलो जब तक खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, हमारे आश्रम में रखो, आप जब बेड रिडन हो जाएंगे आप लेके जाना। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग के केयर सेंटर में भी और हमारे संस्था में भी जो भी पर्सन आता है, मरते दम तक हम लोग उनका साथ देते हैं। टाइम की बात करें, आप मैरिज किए हो, आप अपनी फैमिली, खुद की फैमिली और उनको देखना, कैसे मैनेज कर पाते हैं? हाँ, मेरे खुद मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ अबाउ 70 है, तो मैं घर का सब करके यहाँ पे आती हूँ। मैं यहाँ पे 10 घंटा 11 घंटा जॉब करके मैं वापस घर पे जाके उनके लिए टाइम देती हूँ। फिर उनका खाना पीना वगैरह सब, मैं उनका दोपहर का खाना भी बना के आती हूँ, ताकि उनको मेरे जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप यंग हो, आप बात करो, आजकल यंग लड़के सोचते हो कहाँ ऐसा करेंगे। द मेन प्रॉब्लम आई मस्ट टेल यू कि क्या हो रहा है, हमने बहुत चाहा कि कोई प्रोफेशनल लाए कि CSR को हेल्प करे, कि कोई प्रोफेशनल आए जो क्राउड फंडिंग को हेल्प करे, क्योंकि आजकल बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े फाउंडेशन बहुत बड़े होते जा रहे हैं, बट छोटे ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन को कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। हमने बहुत चाहा, बट उनकी जो कॉस्टिंग है, उनका जो पेमेंट है, दैट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। हमने बहुत ट्राई किया। सो एट दी एंड आई वॉज वर्किंग विद कॉर्पोरेट, बट सडनली कम टू नो कि नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे मेजर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि कम नहीं हो रहे ओल्ड एज होम। हमें दिन में 10 कॉल आते हैं कि बोलते हैं कि ये माँ रास्ते पे मिली, ये स्टेशन पे मिल गया, इनको बहुत ज़रूरत है, बट हम नहीं मदद कर पा रहे। हमारा यही प्रॉब्लम है। हमें अगर अभी कहे तो अभी वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है, रोज़ कोई कॉल आ रहा है, हम नहीं हेल्प कर पा रहे। इनको पुलिस ला के रख देते हैं, पुलिस की हेल्प है तो हम रख ले रहे, बट कल खाना मिलेगा कि नहीं ये भी क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी। चल रहा है मतलब। और आपने जैसे पूछा कि यहाँ के मम्मी पापा कैसे लगते हैं, हमारे पास मम्मी पापा कुछ है जो 11-12 साल से हमारे साथ है। सो ऐसा कभी अलग नहीं लगा। हम उनको सबको मम्मी पापा कहते हैं, वही हमारे मम्मी पापा है, वो डांटते हैं, कभी उनको डांटना पड़ता है, तो ऐसे चल रहा है हमारा। और हमारा बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर है, दैट्स द बेस्ट थिंग हमारे ओल्ड एज होम की। क्या दरखास्त करेंगे सरकार से अगर करनी हो तो? मेरा ऐसा कहना है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन
डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ ले जा रहे हैं गवर्नमेंट से। हम बहुत अपील किए, हम मंत्रालय गए, मुख्यमंत्री के पास गए, बट एट दी एंड रिजल्ट नहीं आया, जस्ट बिकॉज हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है कि वो हमारी सिफारिश करे और रिकमेंड करे कि ये हमारा ओल्ड एज होम है, इनको हेल्प कीजिए। वो एक चीज़ के लिए हम कम पड़ जा रहे हैं, वरना हमें तो नहीं लगता हम कहीं पे भी, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कभी बिलीव नहीं करते थे कि इतना डॉक्यूमेंटेशन, इतना बड़ा लॉन्ग प्रोसेस, जो हर डॉक्यूमेंट के लिए हमने हज़ारों रुपए खर्च किए, बट एट दी एंड समझा कि हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, हमने किया, बट एट दी एंड जब भी वो लेके भी गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, कंपनीज के पास जा रहे हैं, हमको रिवर्ट में कुछ नहीं मिल रहा। सो दैट्स हाउ कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, जस्ट छोटे ऑर्गेनाइजेशन को या फाउंडेशन को भी उतनी हेल्प मिल जाए ना आपकी, तो भी बहुत है। ऐसे भी लोग मिले कि मिडल मैन रहते हैं, जैसे एजेंट होते हैं कि आप 100 एंड 100 पैसे खर्च करो, हम लोग आपके सब पेपर वर्क और पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपको 100 एंड 100 हम लोग अमाउंट है या फंड हम लोग आपको देंगे। तो वो ऐसे बिजनेस करते हैं कि हम लोगों से या हमारी जैसी संस्था से पैसे लेके वो फंडिंग का दावा करते हैं और फंडिंग लेते नहीं है, बाद में उनके फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं, फिर उनका एड्रेस हम लोग नोटिफाई नहीं कर सकते, हम लोग मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते ऐसे। तो हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसी चीज़ों में हम पैसे बर्बाद करें जो जिसकी अभी हमें ज़रूरत है, पैसे की, शेल्टर की, फूड की। तो अगर किसी को भी ऐसा लगे कि उसे हमारी सहायता करने की इच्छा है, तो वो बेझिझक आगे आके हमें अपना मदद का हाथ दे सकते हैं। नॉर्मली क्या हो रहा है ना कि दुनिया में ऐसे ओल्ड एज होम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन डे बाय डे इनके प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं एक दिन ऐसा आए कि हर मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ बहुत सुकून से रहें, इसलिए हम यहाँ पे इतना प्यार देते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं कि उन्हें ऐसा लगे कि हम अपने बच्चों के साथ हैं। मैं हर एक बच्चे से कहूँगी कि बहुत आसान है इनको संभालना, बहुत आसान है। जैसे आपके घर में 1 या 2 बच्चे हैं ना, वैसे ही ये और 2 बच्चे हैं, माँ और बाप, ये 2 बच्चों को आप अपने बच्चों की तरह संभालोगे ना, तो ये आराम से जी लेंगे। अभी आप पेरेंट्स हो और उनका बचपन स्टार्ट हुआ है, तो उनको बस बच्चों की तरह संभालो, तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मेंटली भी, मॉरली भी, फाइनेंशियली भी, और हर एक तरीके से इनकी हेल्प हो सकती है। तो क्या आप हेल्प कर पाएंगे? Thank you very much. थैंक यू। देखते रहिए ऐप न्यूज, आपका अपना चैनल।